अब हनुमान जी महाराज की सेवा करके, पूजा करके, जान करके हमको क्या प्राप्त हो। श्री हनुमान चालीसा की जो पंक्ति मैंने कल आपको स्मरण की थी, एक बार गा लीजिए, फिर हम अर्थ में प्रवेश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन्हि जानकी माता, असवर दीन्हि जानकी माता, असवर दीन्हि जानकी माता, असवर दीन्हि जानकी माता। आठ सिद्धि और 9 निधियां। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण ने 18 सिद्धियों की चर्चा की। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धि और 9 निधि। निधि माने खजाना। तो आपने भगवान श्री सीताराम जी का चरण चिन्ह देखा होगा, इसमें सबके चिन्ह अंकित हैं। आज हम सिद्धियों में से 2 या 3 की चर्चा करेंगे, जहां तक, क्योंकि जन्मोत्सव का प्रसंग प्रणाम करना है। देखिए, गिन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, बच्चों को अवश्य सुना दीजिए। हमारे बच्चे पाठ करते करते जब कुछ बात अटकती है तो वो निशान लगा देते हैं, कागज लगा लेते हैं। फिर जब जाता हूँ लौट के तो पूछते हैं, पापा ये बताइए। तो आप तो जानते हो कई बातें तो हम ही को नहीं आती है, तो हम ग्रंथ देख के तब बताते, समझाते, ये है, ये है। अष्ट सिद्धि। पहली है अणिमा। सीधा अर्थ है छोटे से छोटा बन जाने की शक्ति। यह जो सिद्धि है इसका नाम है अणिमा। महिमा। बड़ा से बड़ा हो जाना, स्वरूप का विस्तार कर लेना। महिमा माने अपने ऐश्वर्य का विस्तार कर लेना। अणिमा बोलबा लोग तब न याद रही। अणिमा दूसरी महिमा। अब यदि कोई बिटिया रानी हो तो उसका नाम रख दो अणिमा, गरिमा, महिमा। है नाम वैसा रख देते ना, खुदे बोल पावे ना मास्टर जी बोल पावे। पहली सिद्धि का नाम है अणिमा, छोटे से छोटा हो जाने की क्षमता, शक्ति। दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। अब महिमा और गरिमा दोनों बड़े निकट सिद्धियां हैं। लघिमा, छोटे से मशक समान रूप कभी धरी, छोटे से छोटा हो जाना। पहला
सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम बनने की जो शक्ति का संग्रह है उसका नाम है अणिमा, लघिमा, चतुर्थ। प्राप्ति, जो चाहे सो प्राप्त कर लेने की क्षमता, असंभव नहीं। तभी आगे की पंक्ति क्या है? सब सुख लहे। हाँ, इसी से अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असबर दीन, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू से नहीं डरना। क्यों डरना? लघिमा के बाद पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, पराकाम्य, छठवीं। सोच भर लिया पूरा। ईशित्व माने भगवत्ता। आठवीं वशित्व। क्या? वशिता, वशित्व। चाहे जिसको बस में करने की क्षमता। स्मरण रखिएगा, तंत्र की आवश्यकता हमारे सनातन धर्म की संप्रभुता, भक्ति परंपरा, साधन परंपरा, भजन परंपरा, वैष्णव परंपरा में नहीं है। मैं जब प्रारंभ में कथा का अभ्यास करने लगा तो कई लोग मिलते थे, मैं यूं ही पूछता था कथा कैसे सुनाई जाए, तो लोग बताते थे। तो कई लोग ये बताते थे होली को रात में सिद्धि की जाती है कथा, कैसे कैसे की जाती है सब बताते थे। नवरात्र में सिद्धि की जाती है, फिर दीपावली में सिद्धि की जाती है। कब? रात में 11 बजे से 2 बजे के बीच में। क्या सिद्धि? तो कोई तांत्रिक मंत्र लेकर उसको सिद्ध करिए, उससे क्या होगा? उसी से श्रोता बैठते हैं। आप बताओ, हमको जब पता चला तो हम बड़े अचरज में। और देखिए, आप तो जानते हैं कथा का, वो जो पूज्य मुरारी बापू काला तिलक लगाते हैं ना, वही दीपावली में टिकिया में रख लेते हैं, काला तिलक लगा लेते हैं। अब वो बापू को भी बेचारे क्या बताएं, लोग क्या क्या कह देते हैं, कहना नहीं। देखिए, उनकी परंपरा है, उनकी जो दीक्षा परंपरा है वो उसी परंपरा की है, उसमें काला तिलक एक लगाना ही पड़ता है। साधना की अपनी अपनी परंपराएं हैं। अब देखने वाले क्या क्या बोल जाएं भगवान जाने, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, तंत्र सिद्धि से न भक्ति सधती है और न कोई उठता बैठता है। ये तो प्रेम से लोग उठते बैठते हैं और भगवत प्रेम से ही लोग भगवान की कथा में विराजते हैं, उसमें कोई तंत्र का काम नहीं। कई बार मैंने देखा है, कई बार देखा है लोग एक दूसरे को अपना बनाने के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। हमारी भक्ति परंपरा में देखो, अपना बनाने के लिए अपना बन जाओ। जब आप किसी के अपने बन जाएंगे तो आपका स्वतः अपना बन जाएगा। बनाइए मत, बनिए। जो बन जाएगा उसका कोई भी कुछ बन जाएगा। और बनते समय अपेक्षा रहित होकर बनना चाहिए। शर्त रख करके किसी का बना नहीं जा सकता। भाई देखिए, हम आपकी करेंगे लेकिन आप मेरी ये शर्तें मानेंगे। शर्त रख करके कहीं व्यवहार होता है क्या? नहीं ना, नहीं होता है। हम आपके साथ प्रेम करेंगे तो शर्त करेंगे नहीं। दर्शन करिए, अणिमा, पहली सिद्धि अणिमा। आप बताइए, श्री हनुमान जी ने सुंदर पर्वत से
मां के अन्वेषण में जाते समय कहां अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया? बताइए। सुंदरकांड जो पढ़ते हैं वो लोग आए कहां? सुरसा जी की। वाह क्या बात है! अरे जरा इनके लिए ताली बजाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा आनंद आता है। कैसे? श्रोता यहां तक अपनी उपस्थिति रखता है। इसीलिए मैं कथा में पूछता रहता हूं, भाई आपको सुनाया, आपको समझ में आया? केवल हम सुना ही रहे हैं, बस बांस पीट ही रहे हैं 3 घंटा। समझ में आना चाहिए। क्या? कैसे? देखिए, जस जस सुर सा बदनो बढ़ावा, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासो दून कपि रूप दिखावा, तासो दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन, अति लघु रूप पवन सुत लीन, अति लघु रूप पवन सुत लीन, अति लघु रूप पवन सुत लीन। सोलह जोजन, 32 जोजन, 7 जोजन। अब यहां एक बड़ा सुंदर विनोद है। एक महापुरुष प्रवचन कर रहे थे। किसी ने पूछा कि जब सुरसा जी ने 100 जोजन का मुख बढ़ाया, मुख नहीं बढ़ाया, अब पंक्ति का ठीक से दर्शन किया जाए। श्री हनुमान जी महाराज ने सुरसा का मुख बढ़ते देखा कि 100 जोजन के अनुमान में बढ़ गया है। तो जिसका मुख 100 जोजन का होगा उसका बदन कितना होगा? ऐसे हम लोगों का मुख ये 4 अंगुल का है। पान मसाला खाने वालों का मुख तो 2 अंगुल का होता है। कोई लोग ऐसे हैं चम्मचों नहीं जाते। तो कहते खिचड़ी बनवा तो पियेंगे, खिचड़ी पियेंगे, खिचड़ी जाते नहीं, मुँह नहीं खुलता। लीला होती है। अरे साहब क्या होता है। नहीं मसाला छोड़े थे ना, मसाला इनका छोड़े थे। माँ मिट जाए तो भगवान रक्षक है। फिर मसाला का माँ मिट गया, क्या बचा? हम नहीं बोल सकते ना यहां से। बेटे श्री हनुमान जी प्रभु हमारे, मैं क्या बताऊं कैसे कैसे लोग हैं। जमाने ने मारे, कैसे कैसे लोग हैं। देखिए मैं मानता हूं कि भक्त लोग अवश्य मसाला नहीं खाते हैं, और जो खाते हैं वो भक्त नहीं। भाई भक्त को भक्त क्यों मुंह मिटवाएगा? है? नहीं, मैं किसी को छोड़ने पकड़ने को नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो कहना था वो कह दिया। फिर भी अपने ऊपर दया करिए, दूसरे पर न करिए। हमारे टीम के कई लोग इसलिए भाग गए कि मसाला छोड़ न पाए, सुरती छोड़ न पाए। तो मैंने कहा भाई या तो सुरती छोड़ो या तो प्रेम भूषण छोड़ो। तो हम ही का छोड़ी गई छुट्टी भैया, बवाल तला, कोई कहेगा नहीं। देखिए
सुरसा जी का बदन फैल गया। श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया, अब इनका मुख जब 7 योजन हो गया तब बदन तो सरकार जहां विराज रहे हैं वहां चला जाएगा। तो मेरे प्रभु देखेंगे क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे। अस्तु, श्री हनुमान जी ने अति अति अणु बराबर स्वरूप बनाकर बदन पे ठिपुनी बाहर आवा। तो महापुरुष प्रवचन कर रहे थे, किसी ने पूछा कि श्री हनुमान जी महाराज कैसे प्रवेश किए, कैसे निकले। तो महापुरुष ने कहा कि मुंह से प्रवेश किए और कान से बाहर आ गए। क्या कैसे पता? बोले कि जैसे तेरे को नहीं पता वैसे मेरे को नहीं पता, जैसा पूछा वैसा उत्तर। कैसे निकले, कैसे? बदन पे ठिपुनी, इतने लीला है। अब उसमें कहाँ से निकले, कान से निकले, नाक से निकले, मुंह से, कोई बात है? आप इतना मानो, बदन पे ठिपुनी। जब तक सुरसा जी मुख बंद करने की स्थिति में थी, हनुमान जी पूरा बदन घूम घाम के चले। स्वरूप अणु बराबर स्वरूप, अणिमा। अब इसका भाव अर्थ तो ये देखिए, भक्त को कैसा रहना चाहिए? तो अणिमा जैसे रहना चाहिए। जैसे किसी के घर में आप गए, किसी के घर में गए, या किसी ने आपको अपने बिस्तर पर सोने का शरण दे दिया, सोने का माने सुतने का, तो वहां पर कुंभकर्णी नींद नहीं सोनी चाहिए, संकुचित होकर शयन करना है, क्योंकि आपको स्थान दिया गया है। नहीं, अगला आके सोए, पता चला एक पांव इधर एक हाथ इधर, पूरा बिस्तरा केले कुंभकर्ण लेटे पड़े हैं, अगला ड्राइंग में सो रहा है, ऐसा नहीं। अणिमा। किसी के घर में हम जाते हैं तो हमको सूक्ष्मतम वहां रहना चाहिए। क्यों? हमारा रहना उस घर के लोगों को अच्छा लगे, उनका मन ये मांगे ये और रहते तो और अच्छा होता। अणिमा, छोटा से छोटा बन के रहना, श्रेष्ठ के पास छोटा से छोटा। हम जब पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के पास आश्रम पर सेवा में पहुंचते हैं तो गुरु जी पहले कहते थे, प्रेम भूषण जी आप वहां पुत्र बन के रहेंगे, महाराज बन के नहीं। अरे हमने कहा गुरु जी आपकी कृपा है। तो वहां मैं चप्पल ऊपर कुछ पहनता ही नहीं। क्यों? न जाने कब पिताजी का बुलावा आ जाए, प्रेम जी कहाँ है बुलाओ। तो मैं 12 घंटे वहीं बैठा ही रहता हूं, हिलता ही नहीं वहां से। कब बुला दें सरकार। पुत्रवत रहिए, घर में श्रेष्ठ है तो संकोच करके रखिए अपने को, फैलाइए मत, ज्यादा बवाल न करिए। जब हम सूक्ष्मतर रहेंगे तो यह अणिमा सिद्धि हमारे अंदर अपने आप अवतरित हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ये भजन का प्रताप है, हमको ये प्राप्त होगा। अणिमा हम ये जाने और माने। महिमा ये क्या है? कोई देवस्थल आपने बनाया, बना लिए, वहां लोग जाते हैं। अब आप विचार करिए, वैष्णो माता के दर्शन करने लोग क्यों जाते हैं? बोलिए। कान से महिमा सुनकर जाते हैं। हम गंगा जी का दर्शन क्यों करते हैं? महिमा सुनकर। हम पंचमुखी श्री हनुमान जी का दर्शन क्यों करते हैं? तो इनकी महिमा जानकर, महिमा सुनकर। इसी अणिमा भाव में ही समाहित है सिद्धि महिमा। कैसी महिमा? श्री हनुमान जी महाराज छोटे हो गए और जब 16 योजन 32 योजन आगे बढ़ती गई माँ, जस जस सुरसा उसी गणना करते चले जाइए। तो हनुमान जी ने वहाँ महिमा सिद्धि का दर्शन करा दिया।
अपने व्यक्तित्व का, स्वरूप का भगवान नाम स्मरण करके विस्तार करा दिया। ध्यान रखिएगा, जिसके जीवन में तप होता है उसकी महिमा का विस्तार होता है। जिसके जीवन में भजन होता है उसकी महिमा का विस्तार होता है। जिसमें भगवत तत्व अवतरित होता है उसकी महिमा का विस्तार होता है।